हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू आवर नेक्स्ट वीडियो। आज हम देखने वाले हैं बेनिफिट्स ऑफ पावर पिवट फॉर डेटा मॉडलिंग इन एक्सेल। यानी ये जो पावर पिवट का एक ऑप्शन है, बहुत लोग अवेयर नहीं है। एक्सेल के अंदर आप किस तरह से डेटा एनालाइज कर सकते हो, कैसे अपना डेटा मॉडल क्रिएट कर सकते हो। अगर आपका डेटा स्प्रेड है 2-3 शीट्स के अंदर या उससे भी ज़्यादा शीट्स है अगर आपके पास, या अगर आपका डेटा बहुत ज़्यादा हैवी है, तो उस डेटा का अगर आपको एनालिसिस करना है तो बहुत सारी चीज़ें आपको अलग अलग, जैसे वी लुकअप लगाना पड़ता है, उसके बाद आपको उसका डेटा मॉडलिंग आप कर सकते हो। बट विदाउट यूजिंग एनी ऑफ द फॉर्मूला कैसे आप अपने डेटा को एनालाइज कर सकते हो। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, एंड तक ज़रूर देखिए। जैसे कि आप सबको पता होगा, एक्सेल इज नॉट RDBMS। ओके, जिनको टेक्निकल टर्म पता है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये जितने भी एडवांस डेटाबेसेस है, जैसे ओरेकल है, आपका SQL सर्वर है माइक्रोसॉफ्ट का, ये सारे जो डेटाबेसेस है, इसमें आप 2 या 3 टेबल्स के बीच में या उससे भी ज़्यादा टेबल्स है तो उसके बीच में आप एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते हो। बट एक्सेल में ये फैसिलिटी पहले से अवेलेबल नहीं थी। ये जो है आपका काम थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता था। बट माइक्रोसॉफ्ट ने ये ओवरकम करने के लिए अब एक नया फीचर इंट्रोड्यूस किया है, एंड दैट इज़ पावर पिवट। जैसे कि आपको पता है, एक्सेल इज अ प्लेन DBMS, यानी इसमें आप डेटाबेस मैनेज कर सकते हो। इट इज़ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इसको एक तरह से टेक्निकल वर्ड्स में अगर कहा जाए तो फ्लैट टेबल्स में आप डेटा स्टोर कर सकते हो। बट पावर पिवट से क्या हो जाता है कि आपका जो डेटा मॉडल्स है वो आप इसके थ्रू क्रिएट कर सकते हो। ओके, ये सारी चीज़ें हैं कि पावर पिवट क्या क्या आपके लिए अनलॉक कर देता है, क्या क्या फीचर्स अवेलेबल हो जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको बताया, इट हेल्प्स यू टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन मल्टीपल टेबल्स। तो जहाँ पे भी आपका डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंट एक टेबल, एक शीट का डेटा डिपेंडेंट है किसी और शीट के डेटा पे, तो उसके साथ आप रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हो। इसको टेक्निकल वर्ड्स में कार्डिनलिटीज भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है बिल्ड एफिशिएंट डेटा मॉडल्स यूजिंग स्टार स्कीमा। ये मैं आपको डायग्राम व्यू में जाके बताऊंगा। ठीक है, आप पावर पिवट के थ्रू कैसे ये पर्टिकुलर डेटा मॉडल इस्टेब्लिश कर सकते हो। नेक्स्ट इज आप DAX यूज कर सकते हो फॉर पावरफुल कैलकुलेशंस। अब तक अगर आपको पता होगा तो DAX जो लोग पावर BI यूज करते हैं, सिर्फ पावर BI में ये पॉसिबल होता है, एडवांस लेवल का डेटा मॉडलिंग। बट अब एक्सेल में भी ये पॉसिबल है ड्यू टू द पावर पिवट फीचर। नेक्स्ट, आप मिलियंस ऑफ रोज का जो डेटा है वो आप हैंडल कर सकते हो इसके अंदर, पावर पिवट के अंदर, बिकॉज इवेंचुअली हम यूज करने वाले हैं पावर क्वेरी फॉर एस्टेब्लिशिंग द डेटा मॉडल। इसलिए आपके पास वो लिमिटेशन भी नहीं है कि अगर आपका ज़्यादा डेटा है स्प्रेड अक्रॉस मल्टीपल रोज एंड कॉलम्स, तो वो भी अब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा यूजिंग दिस फीचर। एंड yes, last and but not the least, of course, that is create advanced dashboards powered by data model। यानी अब तक जो आपने डेटा यानी डैशबोर्ड्स क्रिएट किए होंगे तो नॉर्मल पिवट टेबल और पिवट चार्ट लिंक करके आपने किया होगा। बट इसके थ्रू अगर आप पावर पिवट यूज करते हो तो डेटा मॉडल्स को यूज करके, यानी मल्टीपल टेबल्स को लिंक करके एक फुल फ्लेजेड इंटरैक्टिव डैशबोर्ड आप क्रिएट कर सकते हो। ओके, इसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा फॉर गाइडेंस कि आप डेटा मॉडलिंग करने के बाद उसका डैशबोर्ड कैसे आप क्रिएट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट अब आता है क्वेश्चन कि ये कौन से वर्जन्स में सपोर्टेड है। आप अगर ऑफिस 365 यूज कर रहे हो, विंडोज़ का वर्जन, तो उसमें आपको ये फीचर मिल जाएगा। एक्सेल का अगर आप रेगुलर स्टैंडअलोन सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो तो 2016, 2019, 2021 इसके जो प्रोफेशनल प्लस एडिशंस है इसमें भी ये फीचर अवेलेबल है। स्टैंडर्ड वाले में एज अ एड इन आप यूज़ कर सकते हो। ओके, बट ये जो मैक है, यानी जो लोग मैकबुक यूज़ करते हैं एप्पल का, उनके लिए ये फीचर अवेलेबल नहीं है। दिस इज एक्सक्लूसिवली फॉर द विंडोज़ यूजर्स। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट
कि इसको एनेबल कैसे करना है, ये मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखा दूंगा। अभी के लिए जस्ट थियोरेटिकल स्टेप्स बता रहा हूँ। सो फर्स्ट आपको क्या करना होता है, फाइल में जाके ऑप्शंस पे आपको क्लिक करना है, देन आपको जाना है एडिंग्स पे, उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है कॉम एडिंग्स। ओके, कॉम एडिंग्स में जाके जब आप गो पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे अलग अलग एडिंग्स दिखेंगे, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है माइक्रोसॉफ्ट पावर पिवट फॉर एक्सेल। एंड इसके बाद जब आप ओके करेंगे तो आपको पावर पिवट का जो टैब है वो आपको दिखने लगेगा। ओके, सो ये मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। सो जैसे कि मैंने आपको बताया, की फीचर्स इन पावर पिवट, यानी आप मल्टीपल टेबल्स को एक साथ मैनेज कर सकते हो एक डेटा मॉडल के अंदर। उसके बाद आप रिलेशनशिप्स क्रिएट कर सकते हो, कार्डिनलिटीज क्रिएट कर सकते हो मल्टीपल टेबल्स के बीच में, और उसका डायग्राम व्यू भी आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट इज आप डैक्स यूज कर सकते हो। डैक्स का फुल फॉर्म होता है डेटा एनालिटिक्स एक्सप्रेशंस। ओके, सो इसके थ्रू आप जो है मेजर्स क्रिएट कर सकते हो, कैलकुलेटेड कॉलम्स, यानी ऑलरेडी जो आपके पास एग्जिस्टिंग डेटा है उसके ऊपर मान लीजिए आपको प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना है, जीएसटी या जो भी अलग अलग टैक्स जो आपके है वो आपको अगर कैलकुलेट करना है तो वो सारी चीज़ें आप कैलकुलेट कर सकते हो। इवन केपीआईज आप क्रिएट कर सकते हो। ओके, केपीआईज यानी की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। जिन्होंने डैशबोर्ड क्रिएट किया होगा तो उन्होंने टॉप पे जैसे आप लिखते हो ना, जैसे टोटल सेल्स कितना हुआ या फिर आपके नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कितने हुए, सो ये जो होते हैं आपके केपीआईज होते हैं, ये भी आप क्रिएट कर सकते हो यूजिंग पावर पिवट। नेक्स्ट है, इसमें आप कौन सा डेटा इंपोर्ट कर सकते हो। सो इसमें जितने भी पावर क्वेरी में डेटा सोर्सेस सपोर्टेड है उसके थ्रू सारे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा इंपोर्ट कर सकते हो। सो इसमें एसक्यूएल सर्वर का डेटा हो गया, CSV यानी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल्स हुई, एक्सेल फाइल्स हुई, ऑनलाइन सोर्सेज जैसे कि आपका वन ड्राइव, शेयर पॉइंट, एज्योर, ये सारे प्लेटफॉर्म से आप डेटा इसमें इंपोर्ट कर सकते हो। एंड नेक्स्ट इज हाई कंप्रेशन वर्टीपैक स्टोरेज, यानी इसमें आपका स्टोरेज लिमिट भी नहीं है, टोटली स्केलेबल है, आपका कितना भी डेटा होने दीजिए, आपका ये बिना स्लो किए पूरा प्रोसेस या पूरा आपका एक्सेल शीट, आपका ये पूरा पावर पिवट वर्क करेगा। ओके, सो इट इज अ वेरी पावर पैक टूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इज कि आप पावर पिवट को कब यूज करोगे, ओके, या क्यों यूज करोगे। सो फर्स्ट इज जब आपको अवॉइड करना है वी लुकअप। आप सबको जिन्होंने वी लुकअप ऑलरेडी यूज किया है आपको पता ही होगा, वी लुकअप पहले तो आपको वो फॉर्मूला लगाने में इतना टाइम लग जाता है, एंड सेकेंडली जब आप वी लुकअप और बहुत सारे ऐसे फंक्शंस यूज करते हो तो आपकी जो वर्कबुक है स्लो हो जाती है। सो अगर वो आपको अवॉइड करना है, आपको स्पीड हमेशा आपका मेंटेन रखना है आपके वर्कशीट्स का, सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर पावर पिवट। सेकेंड इज सेंट्रलाइज कैलकुलेशंस यूजिंग मेजर्स, यानी आपको अगर कैलकुलेटेड फील्ड्स आपको रन टाइम पे, यानी आपका डैशबोर्ड बन गया और उसके बाद अगर आपको लगता है कि कोई एक आपका कैलकुलेशन मिस आउट हो गया या कोई कैलकुलेटेड फील्ड आपको इंसर्ट करना है तो विदाउट एनी हैसल आप इसके थ्रू कर सकते हो। नेक्स्ट इज ये पॉइंट मैंने पहले भी मेंशन किया है, दैट इज क्रिएटिंग स्केलेबल डैशबोर्ड्स। ओके, जब आपको डैशबोर्ड्स वगैरह इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स क्रिएट करने हैं तो उसके लिए आप डेफिनेटली यू कैन मेक यूज ऑफ पावर पिवट। नेक्स्ट आता है आपका ऑटोमेट रिफ्रेश एंड इंटीग्रेट विद पावर बीआई, यानी मोस्ट ऑफ जो लोग हैं जो डैशबोर्ड्स क्रिएट करते हैं, जो बेस डेटा है वो एक्सेल के अंदर फाइनलाइज कर देते हैं, यानी क्लीनिंग वगैरह का जो पार्ट है वो एक्सेल या फिर पावर क्वेरी में कर देते हैं, और फिर जो ऑटोमेटिक रिफ्रेश या इंटीग्रेशन का जो काम होता है वो नॉर्मली पावर बीआई पे छोड़ देते हैं। सो वैसे अगर आप चाहो तो वो भी आप कर सकते हो, अगर आपके पास पावर बीआई का लाइसेंस है फॉर होस्टिंग योर डैशबोर्ड तो यू कैन वेरी वेल मेक यूज ऑफ दैट एज वेल। यानी जो लास्ट स्टेप में आप करते हो पावर क्वेरी, पावर बीआई के टाइम पे, वो सारे स्टेप्स आप एक्सेल में ही कर सकते हो, क्योंकि ये मेरे कहने का कंक्लूजन है। एंड लास्ट इज ऑफ कोर्स एंटरप्राइज ग्रेड मॉडलिंग इनसाइड एक्सेल, यानी आपको किसी भी थर्ड पार्टी टूल जैसे स्मार्ट शीट्स हो गया, पावर बीआई हो गया, टैबल्यू हो गया, लुकर स्टूडियो हो गया, इस पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, विद इन एक्सेल आपको ये पावर फीचर मिल जाएगा। ओके, सो दीज आर द मेन बेनिफिट्स। तो चलिए अब देखते हैं इसका प्रैक्टिकली कैसे आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। सो टू बिगिन विथ, जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे पास ये जो डेटा है ये एक्सेल शीट है,
इसके अंदर मेरा डेटा स्प्रेड है 3 अलग अलग शीट्स में, ठीक है। सो फर्स्ट शीट है मेरा कस्टमर मास्टर। कस्टमर मास्टर यानी इसमें सारे मेरे जो कस्टमर्स के डिटेल्स है, जैसे कि कस्टमर आईडी हो गया, कस्टमर नेम हो गया और सिटी हो गया। सो ये पूरा जो डेटा है ये मेरा है इस पर्टिकुलर शीट में कस्टमर मास्टर। नेक्स्ट जो मेरा शीट है दैट इज प्रोडक्ट मास्टर। प्रोडक्ट मास्टर शीट में मेरे जितने भी प्रोडक्ट्स है उन सब के डिटेल्स है, ठीक है। तो ये एक तरह से मेरा मास्टर टेबल बन गया जिसके अंदर लिस्ट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स एंड उसके कैटेगरीज, जैसे आप देख पा रहे हो प्रोडक्ट आईडी है और उसके अगेंस्ट वायरलेस माउस, सो इट इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, या फिर जैसे अगेन ब्लूटूथ स्पीकर हो गया, सो अगेन इट्स अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ऑफिस चेयर, तो ये हो गया फर्नीचर। सो ये जितने भी प्रोडक्ट्स है उन सब के एक मास्टर है, एक रिपोजिटरी है। सो इसके अंदर हो गया हमारा प्रोडक्ट आईडी, नेम और कैटेगरी। एंड जो मेरा थर्ड टेबल है इसके अंदर मेरा सेल्स का डेटा है। अभी आप सेल्स का डेटा अगर देखोगे तो कस्टमर मास्टर में से यहाँ पे कस्टमर आईडी आ गया, प्रोडक्ट मास्टर में से प्रोडक्ट आईडी आ गया और उसके अगेंस्ट कितना अमाउंट है सेल का वो यहाँ पे लिखा हुआ है और जो भी प्रॉफिट मार्जिन है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब अगर इस पे मुझे फाइंड आउट करना है, क्विकली आइडेंटिफाई करना है कि ये पर्टिकुलर पर्सन ने कितना शॉपिंग किया है, ठीक है, जो मेरे लिस्ट ऑफ कस्टमर्स है, या फिर अगर मुझे सिटी वाइज एनालिसिस चाहिए कि मुंबई में कितना सेल हुआ, हैदराबाद में कितना सेल हुआ, दिल्ली में कितना सेल हुआ, ये अगर मुझे क्विकली आइडेंटिफाई करना है तो जैसे कि मैंने आपको बताया ट्रेडिशनल वे से अगर जाना है तो पहले तो आपको वी लुकअप लगाना होगा, उसके बाद आप पिवट टेबल क्रिएट करोगे और फिर आपको एनालिसिस आ जाएगा, नो डाउट। बट ये जो है पूरा प्रोसेस आपका स्लो कर देता है और इवेंचुअली आपकी वर्कशीट भी स्लो हो जाती है, राइट। या फिर सेम अगर मैं प्रोडक्ट मास्टर की बात करूँ, अगर मुझे देखना है कि ऑफिस चेयर के कितने यूनिट्स सोल्ड हुए या फर्नीचर का ओवरऑल टोटल सेल कितना था, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का कितना सेल था, तो ये भी अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो अगेन मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो वी लुकअप करना होगा विथ द सेल्स डेटा एंड उसके बाद मुझे लगाना होगा पिवट टेबल। बट अब जैसे कि मैंने बताया ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे, पावर पिवट एनेबल करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो तो मेरे पास पावर पिवट का एक टैब यहाँ पे ओपन है, राइट। सो इसको एनेबल कैसे करना है, स्टेप्स मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए, थियोरेटिकली और प्रैक्टिकली बता देता हूँ। सो फर्स्ट आपको क्लिक करना है फाइल पे, नेक्स्ट आपको जाना है ऑप्शंस में। ऑप्शंस में आपको सिलेक्ट करना है एडिन्स, यहाँ से लेफ्ट साइड से एडिन्स पे आपको क्लिक करना है और बॉटम यहाँ पे जहाँ लिखा हुआ है मैनेज एक्सेल एडिन्स, वहाँ पे ड्रॉप डाउन में क्लिक करके आपको सिलेक्ट करना है कॉम एडिन्स। कॉम एडिन्स पे ये सिलेक्ट करने के बाद आपको गो पे क्लिक करना है, ये जो गो बटन है। इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया आपको बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस दिखेंगे, ठीक है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट डेटा स्टीमर फॉर एक्सेल, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रिमोट सपोर्ट या पावर मैप। तो इसमें से आपको सिलेक्ट करना है ये वाला ऑप्शन, माइक्रोसॉफ्ट पावर पिवट फॉर एक्सेल। ओके, सो बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्टेड नहीं होगा, ये आपको सिलेक्ट करना है एंड जैसे आप ओके करेंगे तो आपको यहाँ पे पावर पिवट एनेबल हो जाएगा। ये वन टाइम टास्क है, यानी एक बार आपने ये आपके एक्सेल शीट के अंदर ऐड कर दिया तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपना एक्सेल ओपन करेंगे कोई भी शीट तो उसमें आपको बाय डिफॉल्ट पावर पिवट दिखेगा। ओके, सो अब इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप मेजर्स क्रिएट कर सकते हो, KPIs क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। रिलेशनशिप्स अगर ऑलरेडी है तो वो आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हो, ठीक है। सो अभी हमारा डेटा मॉडल बना नहीं है तो पहले तो हमें फर्स्ट स्टेप है डेटा मॉडल क्रिएट करना है, ठीक है। सो डेटा मॉडल क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, ये जो पूरा डेटा है वन बाय वन। सो फर्स्ट हम जाते हैं कस्टमर मास्टर शीट पे। ओके, ये पूरा डेटा आपको सिलेक्ट कर लेना है एंड नेक्स्ट आपको यहाँ पे पावर पिवट पे क्लिक करके सिलेक्ट करना है ऐड टू डेटा मॉडल। ओके, जैसे ही आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे ऐड टू डेटा मॉडल, एक न्यू आपको ये टेबल क्रिएट करने का ऑप्शन देगा। सो यहाँ पे जस्ट आप ये सिलेक्ट कर सकते हो माई टेबल हैज़ हेडर्स, यानी ये जो है हमारा फर्स्ट रो में हेडर्स है, कस्टमर आईडी, नेम, सिटी। सो आई एम सेइंग ओके। सो जैसे कि आप देख पा रहे हो उसको मैंने टेबल में जैसे ही कन्वर्ट किया तो एक न्यू यहाँ पे विंडो ओपन हो रहा है, दैट इज
जो हमारा पावर क्वेरी का जो विंडो होता है जहाँ पे हम डेटा ट्रांसफॉर्म करते हैं, क्लीन करते हैं या इंपोर्ट करते हैं, वो वाला स्क्रीन आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, विथ ऑल द डेटा जो हमने सिलेक्ट किया हुआ है फ्रॉम कस्टमर मास्टर। ओके, अब इसको कुछ नहीं करना है, आप जस्ट इसको मिनिमाइज कर दीजिए। अगेन कम बैक टू योर एक्सेल। यहाँ पे अब आपको जाना है सेकंड वाली शीट पे, ठीक है। सो यहाँ पे अब मैं प्रोडक्ट मास्टर में चला गया, यहाँ पे मुझे पूरा सिलेक्ट कर लेना है डेटा। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे आपको जाना है पावर पिवट, ऐड टू डेटा मॉडल। वापस आपको ये टेबल में कन्वर्ट करने के लिए ऑप्शन देगा, सो जस्ट से ओके। अगेन आपको वो ले जाएगा पावर क्वेरी वाली स्क्रीन में। ओके, सो इसका भी ये डेटा मॉडल अभी बन गया है। अगेन इसमें कुछ नहीं करना है अभी फिलहाल, मिनिमाइज करके आपकी नेक्स्ट वाली शीट पे जाइए। तो ऐसे आपके जितने भी शीट्स है, जितना भी आपका डेटा है विच इज लिंक्ड विथ ईच अदर, जिसके भी बीच में रिलेशनशिप आपको इस्टेब्लिश करना, वन बाय वन आपको वो सारे जो डेटा है वो सिलेक्ट करने एंड आपको जाना है पावर पिवट में ऐड टू डेटा मॉडल। ओके, सो एक बार आपका जो ये पूरा है आपका जितने भी आपके डिपेंडेंट शीट्स है, टेबल्स है, एक बार आपने सारे सिलेक्ट कर लिए और ऐड टू डेटा मॉडल कर दिया। उसके बाद यहाँ पे अगर आप चाहो तो अगर आपको देखना है कि कैसे ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हुआ है ये तीनों टेबल्स के बीच में, तो यहाँ पे आप डायग्राम व्यू पे क्लिक कर सकते हो। ये जो हमारा पावर क्वेरी का विंडो है, इसमें डायग्राम व्यू पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपके जो टेबल्स है यानी कस्टमर मास्टर, प्रोडक्ट मास्टर और सेल्स डेटा, इसके बीच में ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हुआ है। ओके, सो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक नंबर लिखा हुआ आ रहा है 1 और यहाँ पे लिखा आ रहा है स्टार। ओके, इसको जो मैं आपको बता रहा था दैट इज कॉल्ड एज टाइप ऑफ रिलेशनशिप, या एक तरह से आप बोल सकते हैं कार्डिनैलिटी। सो इसका मतलब क्या होता है कि एक सिंपल लेमैन के लैंग्वेज में अगर आपको समझाने जाओ तो कस्टमर मास्टर और सेल्स डेटा के बीच में 1 to many का रिलेशनशिप है। तो ये जो स्टार इंडिकेट करता है ये एस्ट्रिक्स, सो एस्ट्रिक्स इंडिकेट्स 1 to many दैट काइंड ऑफ अ रिलेशनशिप। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो कस्टमर मास्टर है उसमें कस्टमर का नाम तो रिपीट नहीं हो रहा है, यानी वो एक ही बार आ रहा है, बट सेल्स डेटा में वो पर्टिकुलर कस्टमर का एंट्री यानी जो कस्टमर आईडी है वो मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट हो रहा है, यानी एक कस्टमर ने हो सकता है मल्टीपल प्रोडक्ट्स परचेस किए हैं। सो दिस इज द सिंपल ट्रांसलेशन जो डेटाबेस का ये लैंग्वेज है। 1 to many ये जो कार्डिनलिटी है इसका मतलब इसके कॉन्टेक्स्ट में इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो। ओके, सो 1 to many यानी वन कस्टमर हैज परचेस्ड मल्टीपल प्रोडक्ट्स। सिमिलरली अगर आप इसके यानी प्रोडक्ट मास्टर और सेल्स डेटा के बीच में भी आप कार्डिनलिटी देखोगे तो एक तो जो आप देख पा रहे हो कॉलम हाईलाइट हो रहा है, प्रोडक्ट आईडी से ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हुआ है, और इन दोनों के बीच में भी कौन से टाइप का रिलेशनशिप है, इट इज 1 to many। ओके, यानी आपका जो एक प्रोडक्ट है वो मल्टीपल टाइम्स भी सोल्ड हुआ है, यानी नॉट ऑल द प्रोडक्ट्स बट कुछ कुछ प्रोडक्ट्स के मल्टीपल यहाँ पे अकरेंसेस है। सो दिस इज हाउ आपको ये रीड करना है रिलेशनशिप। ओके, अब आते हैं अब हमारे रिलेशनशिप तो बन गया, अब आते हैं इसको एनालाइज अगर आपको करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि ये पर्टिकुलर पर्सन जो मेरे लिस्ट ऑफ कस्टमर है उन्होंने कितने का शॉपिंग किया है और टोटल शॉपिंग यानी टोटल सेल कितना हुआ है, वो अगर अब मुझे फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट करना है, तो अब हम जाएंगे इंसर्ट में और हम क्लिक करेंगे पिवट टेबल। सो पिवट टेबल में जैसे कि हम हमेशा सिलेक्ट करते हैं फ्रॉम टेबल और रेंज या फिर फ्रॉम एक्सटर्नल डेटा सोर्स, इसके जगह पे अब हमें सिलेक्ट करना है फ्रॉम डेटा मॉडल। ओके, सो ये डेटा मॉडल का ऑप्शन तभी आपको रिफ्लेक्ट होगा जब आप ये जो स्टेप्स जो हमने अभी परफॉर्म किए उसके बाद जब आपका डेटा मॉडल बन जाएगा तभी ये एनेबल्ड होगा। बाय डिफॉल्ट ये डिसेबल्ड होता है, नॉर्मल जब आप न्यू कोई एक्सेल शीट ओपन करेंगे तो ये डेटा मॉडल डिसेबल्ड रहेगा।
सो अब सिंस हमारा डेटा मॉडल रेडी है तो अब हम इस पे क्लिक करते हैं फ्रॉम डेटा मॉडल। सो यहाँ पे जैसे नॉर्मल आप पिवट टेबल क्रिएट करते हो तो ऑप्शन देता है न्यू वर्कशीट या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट, तो हम न्यू वर्कशीट में ये सिलेक्ट करेंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं जैसे कि आपको किस बेसिस पे एनालिसिस चाहिए, तो फर्स्ट हम वही करते हैं कस्टमर नेम वाइज, राइट। कस्टमर नेम, तो ये जितने भी कस्टमर्स हैं जिन्होंने शॉपिंग किया हुआ है उनका यहाँ पे नेम रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब उसके अगेंस्ट हमें क्या चाहिए कि उन्होंने शॉपिंग कितने का किया है, ठीक है। सो शॉपिंग का डेटा है हमारे सेल्स डेटा के अंदर। ओके, सो सेल्स के अंदर हम सिलेक्ट करेंगे सेल प्राइस। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो हर एक पर्सन के अगेंस्ट कितना उन्होंने शॉपिंग किया हुआ है, कितना सेल हुआ है, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है एंड टोटल सेल हुआ है 55,400 का। ओके, सिमिलरली अगर हमें सिटी वाइज सेल फाइंड आउट करना है, यानी मुंबई में कितना सेल हुआ, दिल्ली में कितना सेल हुआ, सिटी वाइज अगर फाइंड आउट करना है, सो हम इसी टेबल का एक कॉपी यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। ये किया हमने कॉपी क्रिएट। अब यहाँ पे हम कस्टमर मास्टर में जाके कस्टमर नेम की जगह पे सिटी सिलेक्ट कर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, सिर्फ नेम के जगह पे सिटी सिलेक्ट किया और जैसा कि आप देख पा रहे हो सिटी वाइज जो भी हमारा सेल है, टोटल सेल, वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। नाउ सिंस इट इज अ पिवट टेबल, पिवट का यही मेन एडवांटेज है कि आप इसको, यानी पिवट का मतलब ही होता है आप वर्टिकली देखो, हॉरिजॉन्टली देखो, मैट्रिक्स फॉर्म में देखो, बट आपकी जो ग्रैंड टोटल है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो टोटल सेल, ओके, इफ वी थिंक अबाउट इट लॉजिकली, तो हमारा टोटल सेल जितना हुआ है उतना ही दिखेगा, यानी अमाउंट जो ग्रैंड टोटल है वो चेंज नहीं होगा। द टोटल सेल इज 55,400, तो वो उतना ही कांस्टेंट रह रहा है थ्रू आउट। ओके, सो इन अ वे इट इज लाइक अ इंडिकेटर ऑल्सो कि अगर आपको वेरीफाई करना है कि ये जो डेटा एनालिसिस है कस्टमर नेम वाइज, सिटी वाइज, वेदर इट इज प्रॉपर और नो, तो इससे आप ग्रैंड टोटल से आपको जजमेंट आ जाएगा कि अगर दोनों में ग्रैंड टोटल मैच हो रहा है मतलब डेटा इज अप्रोप्रिएट। ओके, सो नेक्स्ट आता है सपोज प्रोडक्ट वाइज हमें कैलकुलेट करना है कि कौन से प्रोडक्ट का कितने यूनिट सोल्ड हुए या टोटल सेल कितना हुआ, वो अगर हमें फाइंड आउट करना है। सो अगेन इसका हम एक कॉपी क्रिएट कर देते हैं इसके साइड में, और अब हम ये सिटी निकाल देते हैं और इसके जगह पे प्रोडक्ट मास्टर में जाके हम सिलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट नेम। ओके, सो जैसे कि आप देख पा रहे हो अब प्रोडक्ट नेम जो है यानी ब्लूटूथ स्पीकर, तो इसका टोटल सेल हुआ 5600, कैलकुलेटर का सेल हुआ 1300। सो हर एक प्रोडक्ट का आ रहा है। अगेन आप ग्रैंड टोटल देखोगे तो ग्रैंड टोटल इज इवेंचुअली 55,400। सो अगेन हमारा जो वैल्यू है वो मैच हो रहा है। सो मेन यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ट्रेडिशनल वे से अगर करने जाते तो पहले वी लुकअप करना पड़ता है, बट यहाँ पे हमने कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं किया है। विदाउट यूजिंग फॉर्मूला हमें ये पूरा डेटा एनालिसिस मिल रहा है, राइट। ओके, अगर अब इसमें मुझे चाहिए कि नंबर ऑफ यूनिट्स कितने सोल्ड हुए, यानी ब्लूटूथ स्पीकर का कितना सेल हुआ, कैलकुलेटर का कितना सेल हुआ, सो आप अगेन सेल्स डेटा में जाके जो सेल प्राइस है इसको और एक बार नीचे ड्रैग कीजिए वैल्यूज में। सो यहाँ पे ऐसे दो कॉलम्स आपको दिखेंगे, सम ऑफ सेल प्राइस, सम ऑफ सेल प्राइस 2। सो अब आपको सम ऑफ सेल प्राइस 2 पे राइट क्लिक करना है, वैल्यू फील्ड सेटिंग्स में जाके सम की जगह पे, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ये तो नॉर्मल पिवट टेबल का ही फीचर है, राइट। सो बाय डिफॉल्ट आपका सम ये सिलेक्टेड होता है, बट आपको जो भी इसमें से चाहिए आप इसमें से फंक्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। यानी आपको अगर काउंट चाहिए तो आप यहाँ पे काउंट सिलेक्ट कर दीजिए, तो यहाँ पे आपको काउंट आ जाएगा। सो यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट के मैंने 2-2 यूनिट्स सोल्ड आउट रखे, सो इसलिए सबके जगह पे 2 आ रहा है। बट आपके डेटा में जैसा आपका डेटा होगा उस हिसाब से आपको यहाँ पे काउंट मिल जाएगा, ठीक है। आप आपके अपने कन्वीनियंस के लिए यहाँ पे आप ये कर सकते हो, क्वांटिटी या फिर क्वांटिटी सोल्ड। ओके, सो
ये हो गया प्रोडक्ट वाइज। सेम अगर आपको प्रोडक्ट कैटेगरी का चाहिए, ओके, सो ये पूरा डेटा मैं वापस कॉपी कर लेता हूँ पिवट टेबल। ओके, अब मुझे चाहिए कि इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, फर्नीचर, इसका इंडिविजुअल कैटेगरी वाइज सेल कितना हुआ। सो अगेन हम प्रोडक्ट मास्टर में जाएंगे और प्रोडक्ट नेम की जगह पे सिलेक्ट करेंगे प्रोडक्ट कैटेगरी। सो हो गया, पूरा डेटा हमारे पास आ गया। एक्सेसरीज का जो है टोटल सेल हुआ 5800 ये पर्टिकुलर कैटेगरी के प्रोडक्ट्स का, और इसके 8 यूनिट सोल्ड हुए। सिमिलरली इलेक्ट्रॉनिक्स का टोटल सेल हुआ 18,500 और इसके 16 यूनिट सोल्ड आउट हो गए। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे ग्रैंड टोटल इज 55,400 एंड क्वांटिटी सोल्ड इज 50, यानी यहाँ पे भी हमारा ये टैली हो रहा है दोनों ग्रैंड टोटल। ओके, सो इस तरह से आप मीनिंगफुल इंसाइट्स फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपका डेटा मल्टीपल टेबल्स में स्प्रेड है, जैसे कि ये एग्जांपल मैंने आपको बताया, सो इसको आप कोरिलेट कर सकते हो जहाँ पे भी आपके पास आपका खुद का डेटा है, जहाँ पे मल्टीपल टेबल्स, मल्टीपल शीट्स में आपका डेटा स्प्रेड आउट है, और उसके बेसिस पे आपको अगर कुछ एनालाइज करना है डेटा या डैशबोर्ड बनाना है, सो इस तरह से आप पावर पिवट के थ्रू कर सकते हो। ओके, सो आगे के स्टेप्स तो आपको पता है, नहीं पता है तो अलग से उसके भी मैं आपको डैशबोर्ड आपको कैसे बनाना है एक्सेल में, उसके भी स्टेप्स आपको गाइड कर दूंगा। ओके, सो ये सारे हो गए हमारे फीचर्स पर्टेनिंग टू पावर पिवट। सो द कंक्लूजन, फाइनल कंक्लूजन इज कि पावर पिवट जो है आपका पूरा जो डेटा है ट्रांसफॉर्म कर देता है एक्सेल का इनटू अ रिलेशनल मॉडलिंग इंजन। ओके, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड इज इट इज आइडियल फॉर डेटा एनालिसिस, डैशबोर्ड्स, ऑटोमेशन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, डेटा आप एनालाइज कर सकते हो, डैशबोर्ड्स क्रिएट कर सकते हो, और पूरी तरह से ऑटोमेटेड है। इसमें कोई भी हमने, जैसे कि आपने देखा, मैंने कहीं पे भी एक भी सिंगल फॉर्मूला यहाँ पे ना लिखे हुए, यानी ना वी लुकअप मैंने लिखा, ना सम इफ, काउंट इफ, एवरेज इफ, कुछ भी लिखे बिना मुझे पूरे इंसाइट्स यहाँ पे मुझे मिल गए। एंड yes, it is one of the essential skill for business analytics, data analytics जो करते हैं डेटा प्रोफेशनल्स है, सो उनके लिए दिस इज वन ऑफ द मस्ट हैव स्किल्स। ओके, इससे आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा अगर आप ये पूरा प्रोसेस फॉलो करेंगे तो यूजिंग पावर पिवट। सो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगर आपको पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, तो आपको मेरे जो भी लेटेस्ट वीडियोस है उसके रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वंस अगेन। अगर आप अपनी कंपनी में ये मेरा ट्रेनिंग अगर आप ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, आपके एम्प्लॉयज़ को अगर ये ट्रेन करना चाहते हो, so you can connect with me through any of your favorite medium, WhatsApp, Facebook, Instagram, LinkedIn। ये QR कोड आप स्कैन करेंगे तो आपको एक लिंक पे लेके जाएगा, इट इज़ कॉल्ड एज लिंकट्री। सो इसमें आपको सारे ऑप्शंस मिलेंगे जो भी आपका फेवरेट मीडियम है, थ्रू लिंक्डइन, थ्रू WhatsApp, Instagram, जहाँ से भी आप मुझे कनेक्ट करना चाहते हो, इस एक सिंगल लिंक के थ्रू आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो।